Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. So dear student, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, मैं 11th क्लास फिजिक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस का इक्वेशंस के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी. सो लास्ट क्लासेस में बच्चों आप देखिएगा जा करके, जिसमें मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के बारे में बताया था और डेरिवेशन जो बताया था आप लोगों को वह था कैलकुलस मेथड का. बाय यूजिंग कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का यूज करके मैंने बताया था. तो बच्चों लास्ट क्लास को नहीं देखे तो मेरे चैनल पे चल जाइएगा, उसमें आप लोग को सारी डिटेल मिल जाएगी. प्लेलिस्ट में जाइएगा, 1 बाय 1 करके सारी वीडियो आपको वहां पर अवेलेबल है. और कोई न्यू बच्चों हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लास से जुड़े रहिएगा. तो देखिएगा सारी जो है कि वीडियो आपको प्लेलिस्ट और सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी. तो वहां से आप लोग जो है नोट्स बना सकते हैं और मन से पढ़ सकते हैं, सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी. तो आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी का जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं बॉल को, या हम लोग कोई भी टावर से या कोई भी छत से हम लोगों ने कोई चीज को हम लोग फ्री फॉल हम लोग छोड़ देते हैं, तो उस समय साइन कन्वेंशन की जो बात आती है वो हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. जैसा कि देखो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि ग्रेविटेशन जो हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है ना, डाउनवर्ड होती है. तो मैंने उस समय बताया था क्या कि यदि हम लोग कोई छोड़ते हैं यदि डाउनवर्ड उसके मोशन में है, मतलब जी के फेवर में तो पॉजिटिव, या ऊपर फेंकेंगे अगेंस्ट में तो नेगेटिव. लेकिन मैं अभी जो आप लोग को आज की क्लास में बताऊंगा तो ये जो है इसमें आप लोगों को कभी भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम बन जाती है. लेकिन मैं आज जो आप लोग को बताने वाला हूं इस चीज से आप कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं. एक ही कॉन्सेप्ट को रखिएगा, सारी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगी, कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव का लफड़ा नहीं रहेगा. तो आइए आप लोग को बताते हैं जी का वैल्यू और कॉन्सेप्ट जो होता है साइन कन्वेंशन का. तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी साइन कन्वेंशन. तो एक ही चीज हम लोग को समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिए. खाली देखिए मैं यदि बात करता हूँ, ये कोई रेफरेंस ले रहा हूँ मैं, या ग्राउंड को जैसे हम लोग मान के चल रहे कोई ग्राउंड है, ग्राउंड को हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया हूँ, या कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने लिया हूँ. अब देखिए इस रेफरेंस पॉइंट के यदि अपवर्ड मोशन में होती है, अपवर्ड में, ठीक है, तो हमेशा हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव का. देखिए अभी मैं जी का नहीं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा ध्यान से भी, है ना. अब डाउनवर्ड मोशन का यदि बात करते हैं वो होगा आपका नेगेटिव. सो हम लोग का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो इक्वेशन था वो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन v इजिकल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पर कोई डाउट नहीं है. अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट. यहाँ s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा हमेशा. S का मतलब यहाँ पर ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है. क्या बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है. तो ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब हम लोग का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. अब ध्यान से समझिएगा, यदि हम लोग बात करेंगे यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं अपवर्ड मोशन में, ऊपर की तरफ, जैसे हम लोग कोई बॉल को ऊपर फेंक दिए, तो डिस्प्लेसमेंट यदि अपवर्ड, हमेशा तो अपवर्ड का जब भी बात होगा तो हम लोग पॉजिटिव का ही बात करेंगे. ध्यान से समझिएगा. वेलोसिटी भी यदि हम लोग ऊपर की तरफ, हम लोग वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो कुछ भी आप ऊपर की तरफ जब भी रहेगा अपवर्ड के लिए तो वह पॉजिटिव होगा. मतलब हम लोग वेलोसिटी का भी बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव होगा. अब यदि यह डिस्प्लेसमेंट यदि हम लोग का नीचे की तरफ आ, जैसे हम लोग कोई बॉल को छोड़ दिए, कोई बॉल को हम लोग टावर से छोड़ दिए, है ना, कोई बॉल हम लोग का टावर से छोड़ दिए, तो क्या डिस्प्ले नीचे की तरफ डायरेक्शन हो गया. तो नीचे की तरफ मतलब यदि होगा तो हम लोग नेगेटिव लेंगे. वेलोसिटी भी यदि नीचे की तरफ जा रही है तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. अब एक्सेलरेशंस का बात करते हैं हम लोग, जब बात करेंगे ग्रेविटी का तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a के जगह में g लेते हैं. g मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सो a इजिकल टू g. अब g का ही जब बात होगा तो आप ध्यान समझिएगा. देखिए ध्यान से, जब हम लोग कोई भी बॉल है, मेरे पास ये बॉल है ना, आप बॉल को यदि आप ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हैं अपवर्ड के लिए, ध्यान देखिएगा, अपवर्ड है ना. g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड. g आप ऊपर फेंकिए या आप नीचे से फेंकिए या कुछ भी कीजिए,
आप ऊपर से छोड़ रहे हैं, नीचे से फेंक रहे हैं, आप कुछ भी कीजिए, आपका जी जो होती है हमेशा क्या होती है, अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, मतलब जी का जो डायरेक्शन होगा हमेशा नीचे होता है, जी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नीचे होता है। वो आप बॉल को जो है चाहे नीचे ऊपर से जैसे होता है ना, ऊपर से यदि हम लोग छोड़ दे रहे हैं तो भी हम लोग का जी का वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड के लिए क्या लिया हूं, देखिए ध्यान से, डाउनवर्ड के लिए क्या है बताइए, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव है। तो एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि ए जो होगा हमेशा आप नेगेटिव लीजिएगा, चाहे आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, चाहे आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, आप जो है कभी भी जी को पॉजिटिव नहीं लीजिएगा, आप हमेशा जी को नेगेटिव लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिए। जो लास्ट क्लास में बताया था देखिए उसको भी करके बना सकता है, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं आप इसी को आपको करना है, इसी को आप कीजिए और आपका सारी न्यूमेरिकल बनेगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो A इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, माइनस जी। अब मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग क्या लेंगे, है ना। अब ऊपर फेंकेंगे तो S पॉजिटिव और U पॉजिटिव, लेकिन G नेगेटिव। अब हम लोग नीचे फेंकेंगे तो S नेगेटिव और U नेगेटिव, V नेगेटिव, लेकिन G होगा फिर नेगेटिव। ठीक है, तो याद रख लीजिए कि A का वैल्यू होगा जो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, साइन कन्वेंशन में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए आप लोगों को मैं अब कुछ बताने वाला इंपॉर्टेंट चीज, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। हम लोग जैसे कोई बॉल को जैसे होता है ना ऊपर से जो छोड़ रहे हैं नीचे छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, तो चलिए सब का डिस्कशन हम लोग करते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इरेज करता हूं मैं। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है समझ आते हैं आप लोग, अच्छे से समझिएगा, ये सब बहुत बेसिक चीज है। टाइम ऑफ एसेंट क्या होती है, देखिए ये आपका मान लेते हैं कि कोई ग्राउंड लेवल का रेफरेंस है ना, आपने एक बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। सो ऊपर की तरफ फेंक दिया तो बॉल जो होगी वो एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद वहां तो वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगी। बात को समझ में आ रही है। जैसे हम इस चीज को फेंक रहे हैं ना, जैसे मैंने इसको फेंक दिया तो फेंकने के बाद ये तो नहीं ये ऊपर चल गया, ऐसा तो नहीं होगा। ये मैंने जितना इनिशियल वेलोसिटी दिया हूं उसके कारण जितना बॉल ऊपर चल गई है ना, बॉल ऊपर गई, तो बॉल ऊपर जो गई तो उसके कारण देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहला इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम लोगों ने यू दे दिया हूँ, देखिए ध्यान से, है ना। अब मान लेते हैं कि इसका जो हाइट होगा वो h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं कि h हाइट तक गया। अब यहाँ पर जो होगा इस रिफरेंस लेवल में आने के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हूं तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना समय लगा, बॉल को मैंने ऐसे करके ऊपर फेंका हूं तो इतना मैक्सिमम हाइट जाने के बाद तो बॉल वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, व्हाट इज द टाइम, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, उसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। सो टाइम ऑफ एसेंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, देखिए बेसिक आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यदि हम लोग को ये फॉर्मूला यदि सिंपल लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आइए उस साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट में, हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो है तो आप लोग जीरो पुट कर दीजिए। u क्या है, अपवर्ड में जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। अब देखिए a का वैल्यू ऊपर जाए नीचे जाए कोई मतलब नहीं, माइनस ही होगा तो माइनस जी हो जाएगा, बात समझिए, माइनस जी हो जाएगा। और टाइम को मान लेते हैं कि t, ठीक है, t मान के चलते जो टाइम है t, तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, u इज इक्वल टू जी टी, और तो यहाँ पर t क्या आ जाएगा, t क्या आ जाएगा, u बाई जी। ठीक है, यहाँ पर a लिख दीजिए सफिक्स में, मतलब a फॉर एसेंट, a फॉर एसेंट। सो टाइम ऑफ एसेंट हम लोग का क्या आ गया है, u बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट क्या आ गया, u बाई जी। ठीक है, अब टाइम ऑफ एसेंट के बाद हम लोग समझ लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, क्या समझते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है भाई, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मतलब कितना देर तक बॉल हवा में रहा, बात सीधा से समझिए, फ्लाइट कितना देर तक बॉल हवा में रहा, मतलब मैंने जो बॉल को अभी इस यहां से फेंका इतना दूर तक गया, है ना। अब ये बॉल जो है फिर तो नीचे आएगी, इस ग्राउंड में फिर से आएगी, है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक जितना देर तक हवा में रहा
कितना समय तक हवा में रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने इसको जो ऊपर फेंका और ऊपर से जो नीचे आ गया, मतलब ऐसे नीचे जो आया, तो टोटल टाइम कितना देर तक हवा में रहा, तो बात हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ध्यान से समझिएगा। जब टाइम ऑफ फ्लाइट का बात कर रहे हैं तो बॉल जहां पर था, बॉल देखिए वहीं पर आ गया, है ना। एक्चुअली पोजीशन ऐसे ही रहेगा, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर रहा हूं, मैं लीनियरी मोशन कर रहा हूं, मतलब अंडर ग्रेविटी ऐसे ही बॉल आ रही है ना। मैं बस समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि देखिए बॉल गिर गई, प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं हो रहा, जैसे बॉल गया सीधे ऐसे ही आया है। तो यहां से जो मीन पोजीशन था, मान लेते हैं ए और ये आपका है बी, तो मीन पोजीशन फिर से वापस आ गया। तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट में पढ़े ही हैं, जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में ही यदि आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि S = UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का यदि बात करेंगे तो यहाँ तो जीरो हो गया, तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने तो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही लगाया है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी को जो लोग इनिशियल वेलोसिटी u लगाया हूँ, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने u लगाया हूँ, तो u और ये आपका t हो गया, और प्लस हाफ a तो हमेशा क्या होगा, -g ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझते जाइए, एकदम बेसिक है। हाफ gt का स्क्वायर = UT, ठीक है, क्लियर है। एक t और एक t काट देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, t = 2u/g। ये टोटल टाइम का बात करते हैं, ये क्या हो गया हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हम लोग का क्या t जो है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, आप बात को समझिएगा, आप एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं। टोटल टाइम क्या हुआ, जितना हम लोग को ऊपर जाने में लगा, फिर हम लोग को नीचे जाने में, डिसेंट, मतलब इधर से जो ऊपर गया हूं ये क्या बताया, मैं TA बताया हूं, टाइम ऑफ एसेंट। नीचे जो जा रहा है क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे जा रहा है ना। तो टोटल टाइम यदि हम लोग बात करेंगे, टोटल टाइम तो हम लोग कैसे बताते हैं, टोटल टाइम, वो मतलब यही चीज, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही मैं बात कर रहा हूं। सो T = क्या लिख सकते हैं, TA + TD हो गया, TD हो गया। तो देखिए हम लोग के पास T पता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, TA पता चल गया, TD निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ डिसेंट बोल रहे हैं, TD क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक, T - TA मतलब 2u/g और -u/g, तो क्या निकल गया है, u/g। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो आ गया है u/g। तो इससे क्या पता चला बच्चों, बताइए, इससे क्या समझे आप लोग, इससे क्या समझे। इससे हम लोग यही समझते हैं कि हम लोग को ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय क्या होता, दोनों बराबर होता है। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब टाइम ऑफ एसेंट = टाइम ऑफ डिसेंट होता है। कोई भी बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, जो जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय हम लोग को नीचे आने में लगता है। हाँ, लेकिन ये सब जितना सारा कंडीशन में पढ़ रहा हूं, ये क्या है, व्हेन, ये सब जितना सारा कंडीशन कब के लिए है, व्हेन एयर रेजिस्टेंस, हवा का रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, व्हेन एयर रेजिस्टेंस विल बी नेगलेक्टेड। हम लोग जब हवा का रेजिस्टेंस, हवा में तो रेजिस्टेंस होगा ना, हवा में भी तो मॉलिक्यूल्स, हवा में भी तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स से रेजिस्टेंस लगाएगा, रुकावट पैदा करेगा। लेकिन अभी मैं जो बात किया हूं ये क्या है कि जब हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया हूं, हवा का रेजिस्टेंस को हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया हूं, मैं तब के लिए बात कर रहा हूं कि तब के लिए मेरा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट वो दोनों बराबर होगा। लेकिन अब यदि बात करेंगे, यदि एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस का यदि बात कर देंगे तो क्या होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसको भी समझा देता हूं 2 मिनट में, यहीं पर समझा देता हूं। यदि हम लोग बात करेंगे कब, कि व्हेन एयर रेजिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप ही सोचिए ना। देखिए अब यहां से मैंने बॉल को फेंक दिया ऊपर, ध्यान से समझिएगा, ये बॉल को मैंने क्या किया, ऊपर फेंका हूं, ऊपर फेंक दिया हूं। सो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जैसे ये हवा में क्या है, हवा में एयर मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो रेजिस्टेंस जो होगा, फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, एयर का फ्रिक्शन, वो हमेशा फोर्स के ऑपोजिट होता है। आप बस ये चीज याद रखिए, मोशंस के ऑलवेज ऑपोजिट होगा आपका रेजिस्टेंस, इसीलिए तो बोलते हैं ना रुकावट, रेजिस्टेंस।
सो मोशंस के ऑलवेज ऑपोजिट। तो मैंने जब बॉल को ऊपर फेंका हूँ, देखिए मैंने जब बॉल को ऊपर फेंका हूँ तो जी ऑलवेज नीचे होता है, जी हमेशा नीचे ही रहेगा, ये तो आपको कंफर्म हो गया। अब जब मेरा मोशन जब अपवार्ड हुआ, क्या हो गया? अपवार्ड हो गया, अपवार्ड मोशन। जब मोशन ऊपर की तरफ तो देखिए जी नीचे की तरफ, और मोशन जब होगा, मोशंस के ऑपोजिट में हम लोग का फ्रिक्शन लगता है। ये मान लेते हैं फोर्स, जो रेजिस्टेंस, जो फोर्स लगाया वो भी नीचे होगा क्योंकि उसका अपोजिट होगा। तो आप एक चीज समझ में आ रही है, अगर आप लोग को इस फोर्स के कारण जो एयर का जो कारण जो होगा उसका भी डाउनवर्ड में, मतलब जी और किसके साथ में क्या हो रहा है? ऐड हो जा रहा है, ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड। तो यदि हम लोग टाइम ऑफ एसेंट का बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं यहाँ पर? टाइम ऑफ एसेंट का, टाइम ऑफ एसेंट। तो टी ए इजिकल टू यू बाय, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ए और प्लस जी हो रहा है, या ऐसे लिखिए जी प्लस ए ही, मतलब एक ही चीज है, मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, जी प्लस ए। मतलब ये ए किसके कारण है? यहाँ पर ए जो है वो एयर के कारण है, जो एक्सेलरेशन हुआ है वो एयर के कारण हुआ। किसके कारण? एयर के कारण। तो वो एक्सेलरेशन किसके कारण हुआ? ये फोर्स जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो फोर्स लग रहा है ना, तो वो क्या करेगा? उसका ऐड हो जाएगा साथ में। तो जब बात करेंगे ये, तो देखिए इसका डिनोमिनेटर को देखिए ऐड हो गया। अब टाइम ऑफ डिसेंट का बात करते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट का बात करते हैं, है ना। तो टाइम ऑफ डिसेंट में देखिएगा ध्यान से, मैंने बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इस बॉल को जो हो रहा है नीचे फेंक रहा हूं। तो नीचे जब फेंक रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक बता रहा हूं। जब मैं नीचे जब फेंक रहा हूं, मोशन हो रहा नीचे, मोशन हो रहा नीचे, देखिए जी तो ऑलवेज नीचे ही होगा बाबू, जी तो ऑलवेज नीचे होगा, है ना। लेकिन जो एयर का फ्रिक्शन होगा, जो एयर में मॉलिक्यूल है, एयर में जो मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा? मोशंस के अपोजिट लगता है, मोशन के अपोजिट लगता है, मोशन के ऑलवेज अपोजिट होगा। तो जो टी होगा, वो टी जो होगा u बाय जी माइनस ए का बात करेंगे, ठीक है वो। तो देखिए ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है, ये देखिए घट गया, ये डिक्रीज हुआ कि नहीं? देखिए तो डिक्रीज हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ, है ना। तो डिनोमिनेटर यदि कम होगा तो टी बढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? टी ये देखिए घट जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब एयर रेजिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे तो उस समय टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। बात समझ जाइए, टाइम ऑफ डिसेंट इज ज्यादा होगा टाइम ऑफ एसेंट से। लेकिन जब हम लोगों ने एयर्स को कंसीडर, रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया था, तो दोनों इक्वल है। लेकिन यदि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाती है कि एयर रेजिस्टेंस को ले लिया, तब आप लोगों को उस फ्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट को समझना होगा बस, ठीक है। तो वो सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि फ्रिक्शंस जो होता है ऑलवेज अपोजिट, मोशंस के ऑलवेज अपोजिट, मोशन अपवर्ड तो फ्रिक्शन अपोजिट, एयर का फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अप नीचे, है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए मैंने बता दिया हूं आप लोगों को। टी डी इजिकल टू जो है कि यहाँ पर टी डी जो टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो ग्रेटर होगा, ये बेसिक है, बस इसको नोट कीजिए, समझिए। तो चलिए आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ अच्छी न्यूमेरिकल आप लोगों को करा देता हूं, आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो क्या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी पे बन जाएगी तुरंत। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन को हम लोगों ने क्या किया? ऊपर की ओर फेंक दिया, देखिए ध्यान से, है ना, अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। उसमें इनिशियल जो वेलोसिटी है वह है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच, कितना हाइट तक पहुंच रही है वो आप लोग फाइंड कीजिए, एंड द टाइम ऑफ एसेंट। तो मैंने जो अभी बताया आप लोगों को जो बेसिक फॉर्मूला, उसको भी लगा करके बना सकते हैं, और नहीं लगाना है तो मत लगाइए, डायरेक्ट इक्वेशन पे आइए और समझिए। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं हम लोग, किधर फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर। सो जैसे फॉर्मूला लगा देंगे v इजिकल टू u प्लस ए टी, पहला फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोगों ने क्या फेंका है? ऊपर की ओर फेंका हो, तो एक मैक्सिमम हाइट के बाद यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। ऊपर की ओर फेंका हूं, यू तो पॉजिटिव ही होगा, जी तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा दीजिए, यदि भूल भी जाते हैं तो कॉन्सेप्ट याद रखिए और बस बना दीजिए। तो यू का कितना वैल्यू है? 14 है, और जी का कितना है? जी का वैल्यू नहीं मान लीजिए, नहीं दिया, 10 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1.4 मीटर, सॉरी टाइम है, ये क्या हो गया? सेकेंड। तो हम लोग को कितना लग रहा है? टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया? 1.4 सेकंड। देखिए समझ में आ रहा है ना कि एक्चुअली क्या एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आप लोग, एकदम बेसिक फंडामेंटल, कुछ नहीं है क्वेश्चन सब में। अभी मैं इजी क्वेश्चन बताया हूं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, है ना।
तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड सिंपल से आप लोगों को पता है, यू पता है और आपको भी पता है, ठीक है, जी पता है, तो आप यदि ये वाला फॉर्मूला भी यूज कीजिएगा तो भी बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको भी लगाइए तो बन जाएगी। v का वैल्यू 0 है और u का वैल्यू क्या है 14 का स्क्वायर हो गया है ना, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। मान लेते हैं g जो है वो आपका क्या है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है, तो g तो नेगेटिव होगा यहाँ पर, और क्या पूछा हाइट, तो मान लेता हूँ h है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, 14 क्या हो जाएगा 169, ठीक है, और ये आपका हो गया नो सॉरी ये 196 है, 196 14 है 196 और ये -20 आपका h, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो h इज इक्वल टू 196/20। क्लियर है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सिंपल है एकदम सिंपल, कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा 9.8 मीटर, ठीक है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला लगाइए, क्लियर है। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बॉल इज अलाउड टू फॉल, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ए बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। देखिए अब मान लेते हैं कि कोई एक टावर है ना, मान लेते हैं कि एक टॉप ऑफ द टावर से हम लोग जो है सिंपल सा मान लेते हैं कि टावर है, ठीक है। अब इस टावर से क्या क्या देखिए जो कि 200 मीटर है, इसका हाइट भी दे दिया गया है, ये क्या है आपका 200 मीटर है, 200 ये आपका मीटर हाइट है। एट द सेम इंस्टेंट, मतलब देखिए सेम इंस्टेंट हम लोग, ये बॉल इज अलाउड टू फॉल, मतलब यहाँ से एक बॉल को जो है हम लोग फेंक रहे हैं, मतलब ऊपर से, जस्ट ऊपर से हम लोग इसको फेंक रहे हैं, देख ना। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड मतलब यहाँ पर जो है मान लेते हैं आप खड़े हैं, यहाँ से मैंने बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिया, ये हो गया मोशन इधर, इसका मोशन क्या हो गया इधर, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द टावर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, इसका जो वेलोसिटी है वो दे दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड, ध्यान समझिएगा 40 मीटर पर सेकेंड, व्हेन एंड वेयर द टू बॉल मीट। देखिए अब क्या है कि इधर से बॉल गिरेगी, अब इधर से बॉल जाएगी, कहीं तो कुछ ऐसा पॉइंट होगा ना कि जो आपस में देखिए ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे छोड़ रहे हैं ना, अब कहीं तो जा करके देखिए ऐसे जा रहा है, कहीं तो मीट होगा आपस में, कहीं तो एक ऐसा जगह आएगा और ऐसा टाइम आएगा कि जब दोनों आपस में पार होगा, क्रॉस करेगा, कुछ भी हो वो तो एक ऐसा इंस्टेंट आना ही है जब आपका क्या होगा, एक जगह मीट होगा, एक जगह मीट होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताइए जब ऐसे जब आ रही है तो कब मीट हो रही है, कितने डिस्टेंस में मीट हो रही है, कहां पर मीट हो रही है। तो क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि नीचे से h हाइट पे कोई एक ऐसा हाइट होगा, मान लेते हैं कि h हाइट पे जो दोनों आकर के मिल गया, क्या हुआ, दोनों आकर के यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ से यदि h हाइट है तो ये वाला जो बचा हुआ कितना हो जाएगा 200 माइनस h होगा, बात समझ में आ रही है ना, 200 माइनस h होगा। तो मान के चलते हैं कि ये बॉल जो गिरी इधर से यहाँ पर लटक गया, लटक गया नहीं मतलब यहाँ पर एक इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये, तो अब यहाँ पर जो है कि दोनों बॉल आपस में देखिए मीट कर गया है, ठीक है। अब इसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्या, व्हेन मतलब कब, टाइम, एंड वेयर मतलब कहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है, ड्रॉप कर रहे हैं मतलब अपवर्ड के लिए और डाउनवर्ड के लिए। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पहले बात कर रहा हूं कि जो पहला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, है ना, फ्रॉम द टॉप, जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे फेंक रहे हैं, जब हम लोग बॉल को क्या कर रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। तो देखिए आप लोग को बताया था मैंने कि जब हम लोग बॉल को नीचे फेंकते हैं तो उस समय u इज इक्वल टू 0 हो जाती है, उस समय तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इज इक्वल टू 0 है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, u इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, u इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग का 0 है और मोशन किधर है, नीचे की तरफ। मैंने बताया था यदि मोशन होती है नीचे की तरफ
तो हम लोग का डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर फॉर्मूला यदि हम लोग लगा देते हैं कि s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो s, तो यहाँ पर s, तो आपको देखिए s क्या होगा, पहला बात तो s हम लोग ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला कितना है 200 माइनस एच, 200 माइनस एच। तो देखिए यहाँ पर क्या नीचे की मोशन है तो माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 200 माइनस एच इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है तो जीरो हो गया, प्लस हाफ ए का वैल्यू हम लोग का ऑलवेज नेगेटिव है, तो जी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस जी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस 10 हो गया, ठीक है। और ये आपका टी स्क्वायर, तो ये देखिए माइनस यहाँ को, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो 200 माइनस एच इजिकल टू हाफ, मतलब ये हाफ 10 मतलब 5 टी स्क्वायर लिख दीजिए, 5 टी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, ध्यान से समझिएगा, 200 माइनस एच 5 टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको देखिए, हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं उधर बनाता हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो देखिए अब जो है कि हम लोग बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना, अब वर्टिकली अपवर्ड, अब बॉल को क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे वर्टिकली अपवर्ड के लिए, अब बात करेंगे किसके लिए, वर्टिकली अपवर्ड। तो अब बताइए क्या होगा कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए वर्टिकली अपवर्ड जब हम लोग फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी कुछ दिया जा रहा है, तो वेलोसिटी जो दिया जा रहा है वो कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, बात को समझिएगा, है ना। अब देखिए हाइट जो है हम लोग माने हैं, यहाँ का जो हाइट है वो h है, क्या है हाइट है आपका h। तो देखिए सिंपल सा फिर हम लोग फॉर्मूला वही फॉर्मूला लगाएंगे, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो s कितना हाइट की है, हाइट यहाँ पर h है आपका, तो हाइट क्या अपवर्ड मोशन ही जा रही है, अपवर्ड के लिए हम लोग क्या मानते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पर h हो गया। और u का जब हम लोग बात करते तो दिया हुआ 40 दिया हुआ है, सो 40 और ये t और प्लस और g हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, तो हाफ माइनस 10 और ये टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए h इजिकल टू 40t माइनस यहाँ पर 5 और ये टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 2, ओके, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 सारी सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2, आप एक काम कीजिए ना, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करके भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए ये h हो गया और प्लस 200 माइनस h और ये 40t और माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर, ये t स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये देखिए ये h कैंसिल हो गया, है ना। तो 200 इजिकल टू 40t है, क्लियर हो गया। सो t इजिकल टू 200 बाई 40, तो ये 5 सेकेंड, हम लोग का टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड। अब देखिए आराम से निकाल सकते हैं, आप कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए और आसानी से निकालिए। देखिए इक्वेशन 1 में ही पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, h का वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, h इजिकल टू यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। h इजिकल टू 200 माइनस 5 टी स्क्वायर, सो 200 माइनस 5, देखिए 5 एंड टी स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, so 200 minus 125 that is 75 मीटर। तो हम लोग का h कितना आ गया 75 मीटर। मतलब ये जो हाइट है यहाँ पर, मतलब यहाँ से 75 मीटर में जाकर के जो है कि बॉल आपका मीट करेगी, आपस में मिलेगी कि यहाँ पर कितना हाइट पे 75 मीटर पे। तो देखिए प्रोसेस एकदम सिंपल था, मैंने बताया जो साइन कन्वेंशन उसको बस दिमाग में बैठा लीजिए कि जी का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, अपवर्ड ऑलवेज पॉजिटिव, डाउनवर्ड ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए। बस वो साइन कन्वेंशन को आप समझ जाइए और उसके बाद कुछ बेसिक जो हम लोग का 3 इक्वेशन है उसको अप्लाई कीजिए, देखिएगा सारी न्यूमेरिकल बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो ये क्लास जो है समझ में आ गया होगा। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और हम लोग और अच्छी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन जो है कि बेसिक क्लास जो है आप लोग को समझ में पहले आना चाहिए कि क्या लें, ए क्या लें, जी का वैल्यू क्या होगा, यू का वैल्यू क्या लेना है, जीरो, ये सब के कॉन्सेप्ट जो है। तो सारे क्लासेस को 1 बाय 1 कीजिए, देखिएगा सारी चीज समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। सो ओके बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लोग मिलेंगे। तो ओके बच्चों, बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।